तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं कुछ एम्प्लॉयज़ को जो कि एक मिनरल ऑयल कंपनी के एम्प्लॉय थे और इस रेगिस्तान में मिनरल ऑयल की तलाश में आए थे। पर इस जगह पर इतने ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, जिस पर उन्हें समझ में आया कि उनकी ये प्रेडिक्शन गलत थी। तो वो ये बात कंपनी को बताते हैं और फिर कंपनी उन्हें वापस आने के लिए एक प्लेन भेजती है, जिस प्लेन का पायलट था फ्रैंक और इसके साथ साथ उसमें एक को पायलट भी था। वो सभी लोग उस प्लेन में बैठ जाते हैं और वहां से वापस जाने लगे। पर ये लोग कुछ दूर तक गए ही थे कि इतने में ही इनके सामने एक रेत का बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। प्लेन का को पायलट ये देखकर काफी डर गया, तो वो प्लेन के पायलट अर्थात फ्रैंक से बोलता है कि उन्हें प्लेन को वापस उल्टी दिशा में घुमाना पड़ेगा। पर फ्रैंक इस बात के लिए उसे मना कर देता है, ये बोलकर कि उनके पास बहुत ही लिमिटेड फ्यूल है और अगर ये फ्यूल खर्च हो गया तो बाकी का फ्यूल उन्हें मंगवाना पड़ेगा, जिसमें काफी टाइम लगने वाला है। इस वजह से हम एक काम करते हैं, अपने प्लेन को काफी ऊंचाई पर उड़ाएंगे ताकि ये स्टॉर्म हमें टच भी ना कर पाए। खैर प्लान तो बहुत अच्छा था और फ्रैंक इस पर अप्लाई भी करता है, पर उस प्लेन का वेट इतना ज्यादा था कि वो लोग ऊंचाई में जा ही नहीं पाते और उनका प्लेन वापस उसी स्टॉर्म में घुस जाता है, जिस वजह से चारों तरफ सिर्फ धूल ही धूल थी और पायलट को कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी, पर उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो लैंडिंग करे कहाँ पे, क्योंकि उन्हें नहीं पता नीचे क्या है। पर तभी उनका प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है, जिस वजह से प्लेन के नीचे का हिस्सा टूट गया और उसमें एक बंदा बैठा हुआ था जो उसी के साथ साथ नीचे चला जाता है और उनका प्लेन क्रैश कर गया, जिसमें वो लोग उसी रेगिस्तान में जा गिरते हैं। इस बीच 2 लोग मारे भी गए, पर फॉर्चुनेटली सभी लोग सही सलामत थे। लेकिन अभी प्लेन से बाहर नहीं निकला जा सकता क्योंकि बाहर काफी तगड़ा तूफान चल रहा है। तो सभी वेट करने लगते हैं तूफान के रुकने का, पर जब तूफान रुका तो इनका प्लेन तो रेत के अंदर धंस चुका था। थोड़ी देर तक वेट करने के बाद जब ऊपर की रेत हटती है तो इनका प्लेन भी बाहर दिखाई देने लगता है और ये लोग जब प्लेन से बाहर आए तो सभी लोग पहले तो फ्रैंक को बहुत सुनाते हैं, पर इस चीज से कुछ होने वाला तो है नहीं। इन्हें सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि आखिर यहाँ से बाहर कैसे निकले। तभी ये लोग खाने पीने का सामान चेक करते हैं, जिसमें इन्हें पता चला कि इनके पास 1 महीने की फूड सप्लाई तो है। अब इन्हें जो कुछ भी करना है वो 1 महीने के अंदर अंदर करना है। प्रॉब्लम ये थी कि ये लोग रेगिस्तान की एक ऐसी जगह पर आकर फंस गए थे जहां पर इनका कंपास तक काम नहीं कर रहा है। तो दूसरी तरफ कंपनी के लोग इन्हें ढूंढेंगे कैसे। फ्रैंक ने अब तक उम्मीद हार दी है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद वो अब कभी भी यहाँ से नहीं निकल सकता। ये रेगिस्तान इतना ज्यादा खतरनाक है कि यहाँ की झुलसती धूप इंसान को जला सकती है और रात की ठंडी इंसान को जमा सकती है। तो उन्हें अगर यहाँ पर सरवाइव करना है तो टेम्परेचर से बच के रहना पड़ेगा। और मौसम की मार तो हम उसी रात देख पाते हैं जब उनका एक साथी रात को कुछ काम के लिए उठता है, तभी उसका पैर फिसल गया और वो एक गड्ढे में गिरने लगता है। हालांकि वो गिरने से पहले सभी को आवाज देता है, चीखता चिल्लाता है, पर सब लोग नींद में ऐसा डूबे हुए थे कि कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पाता। लेकिन अगली सुबह जब वो उठे तो उन्होंने नोटिस किया कि उनका एक साथी मिसिंग है। उन्हें तो पता नहीं चल पाता, पर हम देख पाते हैं उसकी बॉडी उसी रेत में जम चुकी है और सुबह की गर्मी में वो झुलस रही है। फ्रैंक ने उन सभी लोगों से कहा कि अगर किसी को ये लगता है कि कोई यहाँ पर उन्हें बचाने के लिए आएगा तो वो अपनी इस उम्मीद को यहीं पर छोड़ दे, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। रेगिस्तान के उस हिस्से पर हम लोग हैं जहां पर कोई हमें ढूंढ भी नहीं सकता। रेडियो के सिग्नल छोड़ो, यहाँ पर जब कंपास तक काम नहीं कर रहा है तो कोई हमें कैसे ढूंढेगा। और अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम सरवाइव करके जी जाओगे तो मैं तुम्हें बता दूं कि फूड सप्लाई वैसे भी बस 1 महीने की ही है, इसलिए यही अच्छा रहेगा कि हम स्वीकार कर लें कि हम ज्यादा समय तक नहीं रह पाएंगे। फ्रैंक की ऐसी कड़वी बातें सुनकर के उनमें से 2 लोग डिसाइड करते हैं कि वो अपना रास्ता पैदल तय करेंगे, जिसमें वो पानी का कुछ हिस्सा अपने साथ ले जा रहे थे। पर ये देख करके बाकी के लोग उनसे झगड़ने लगते हैं कि वो पानी अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं। इस बीच उनकी फाइट होने लगती है और फाइट की वजह से उन्होंने सारा पानी खो दिया।
उन्हें इस तरह से लड़ता देख पास में ही खड़ा हुआ एक बंदा एलियट उनके पास आता है और उन्हें ना लड़ने को बोल करके उन्हें ये हौसला देता है कि वो प्लेन को रिपेयर कर सकता है। फ्रैंक को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो इस प्लेन का पायलट होकर के इस प्लेन को रिपेयर नहीं कर पा रहा है, तो ये छोटा सा वर्कर जो कि उनकी ही कंपनी में छोटे मोटे काम करता है वो प्लेन को क्या ठीक करेगा। पर एलियट ने उसे समझाते हुए कहा कि वो पहले प्लेन्स के मॉडल ही बनाया करता था, तो ऐसे में उसे प्लेन के बारे में काफी नॉलेज है। उन लोगों के पास एलियट पर भरोसा करने के अलावा इस समय कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो वो सभी लोग एलियट की बात मान लेते हैं। पर फ्रैंक अभी भी उस पर भरोसा नहीं करता। इसके कुछ समय के बाद उन्हें पता चलता है कि उनका एक और आदमी गायब हो गया है। ये सुनकर एक लड़की काफी डर जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसे तो एक एक करके ये सभी लोग गायब हो जाएंगे। जिस पर वो डिसाइड करती है कि वो पता लगाने के लिए जाएगी कि आखिर लोगों के साथ हो क्या रहा है। पर फ्रैंक उसे जाने नहीं देता, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, तो वो उससे ये बोलकर रोक देता है कि वो खुद जाकर चेक करेगा। जिसके बाद फ्रैंक उस सुनसान रेगिस्तान में चल देता है। कुछ दूर जाने के बाद वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर उनका प्लेन एक चट्टान से टकराया था, और यहाँ पर उसे उस बंदे की बॉडी भी मिल जाती है जो प्लेन के टकराते टाइम नीचे गिरा था। उसकी बॉडी को देखकर लग रहा है कि उसके कपड़ों को किसी ने निकाला है। इसके साथ साथ उसकी बॉडी में कई सारी गन की बुलेट्स भी थी, जो कि देखने में समझ में आ रहा है कि किसी ने इंटेंशनली मारा होगा। पर फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ यहाँ पर हुआ कैसे। तभी पीछे से एक बंदा आकर के उसे बताता है कि हो ना हो ये रेगिस्तान के लुटेरों का काम है। फ्रैंक ने जब देखा कि एक बंदा उसके पीछे ही है, तो वो उसे डांटते हुए वापस जाने के लिए बोलता है। पर उसने फ्रैंक से रिक्वेस्ट की कि प्लीज यार, एलियट अगर प्लेन बनाना चाहता है तो तुम्हें भी उससे कोऑपरेट करना चाहिए। क्या पता वो प्लेन को बना ही दे और हम सभी लोगों की जान बच जाए। ओवरऑल हम सभी का मतलब तो जान से है ना। कोई भी प्लेन को बनाए या प्लेन कैसे भी बने, हमें इस चीज से क्या लेना देना। ये बात जब फ्रैंक सुनता है तो उसे भी उसकी बातों की गहराइयां समझ में आती है, तो इस बात के लिए वो भी उसे अलाउ कर देता है। और अब सभी लोग मिलकर के प्लेन को बनाने में जुट जाते हैं। लेकिन ये लोग प्लेन को सिर्फ रात रात में बनाते थे, क्योंकि दिन में ऐसी धूप होती थी कि कोई इंसान अगर 10 मिनट भी खड़ा हो जाए तो वो झुलस जाए। इस वजह से वो दिन में काम न करके रात में काम किया करते थे, और रोशनी के लिए वो सहारा लेते थे प्लेन के बैकअप वाले फ्यूल का। खैर सब कुछ सही चल रहा था और ये लोग काफी मेहनत से अपने काम में लगे हुए थे। पर एक दिन गलती से वेल्डिंग से निकली हुई एक चिंगारी उनके फ्यूल में जा गिरती है, जिस वजह से उनका फ्यूल जल गया। और अब इनके पास बहुत ही लिमिटेड फ्यूल बचा है, जिससे वो लोग रात में लाइट दिखाने के लिए वेस्ट नहीं कर सकते। तो इन्होंने डिसीजन लिया कि ये लोग अब दिन में प्लेन बनाएंगे। सभी लोगों के दिन रात मेहनत की वजह से फाइनली कुछ समय के बाद वो लोग सभी मुसीबतों का सामना करते हुए प्लेन को बनाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। प्लेन के बनने की खुशी उनके अंदर इतनी होती है कि वो लोग वहीं पर डांस करने लगते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग प्लेन को चलने के लिए रास्ता बनाने लगते हैं। हालांकि सब कुछ सही था और एलियट बस प्लेन को कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाला था, पर इसी चलते एक दिन वहां पर काफी हैवी तूफान आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इधर उधर छुपने लगते हैं। लेकिन एलियट कहीं नहीं जाता। वो नहीं चाहता कि उसने प्लेन में जितनी मेहनत की है वो इस तूफान की वजह से बर्बाद हो जाए। हालांकि सभी लोग उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर वो अपने प्लेन को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इतने में ही एक बिजली उस पर गिरने वाली थी, पर सही समय पर फ्रैंक आकर के उससे बचा लेता है। खैर कुछ समय में तूफान भी थम गया और इनका प्लेन भी ऑलमोस्ट तैयार ही है। बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी बाकी है, जिसके लिए ये लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। और एक रात फ्रैंक नोटिस करता है कि उनकी ही कुछ दूरी पर टेंट लगा करके कुछ लोग रह रहे हैं। उसे ऐसा लगा कि ये लोग उनकी हेल्प कर सकते हैं पानी और खाना देने में, पर एलियट इस चीज के लिए उसे मना करता है, क्योंकि उसे उन लोगों पर बिलीव नहीं हो रहा था। फ्रैंक जो कि कभी किसी की सुनता नहीं, तो वो उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ उनके पास पहुंच जाता है पानी लेने की हेल्प के लिए। पर वहां पहुंचकर हमें पता चला कि ये लोग तो लुटेरे हैं और वो उन पर ही गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन फ्रैंक किसी तरह से उन पर ओवरटेक पाता है और उनका जो सरदार होता है उसे तो वो पकड़ भी लेता है। जिसके बाद बस उनकी टीम का एक ही मेंबर बाकी था, जो कि घोड़े पर सवार होकर के वहां
से भागने लगा। हालांकि फ्रैंक उस पर शूट करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। अगली सुबह जब वो लोग लुटेरे के उस सरदार को लेकर के अपने प्लेन के पास आते हैं तो आधे लोग बोल रहे थे कि इसे मार दो और आधे लोग कह रहे थे कि मत मारो, पर इतने में इलियट पीछे से आकर उसे शूट कर देता है। ये बात फ्रैंक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो इतनी मेहनत से पकड़ कर आया था और उसे इलियट ने मार दिया, जिस वजह से इनकी बहस होने लगी और कुछ देर में इनकी बहस लड़ाई झगड़े में बदल जाती है। तो फ्रैंक इलियट को काफी पीट देता है। ये बात इलियट की ईगो को हर्ट कर गई। उसने कहा कि अब वो प्लेन को नहीं बनाएगा क्योंकि वो उन्हीं लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और वही लोग उसे मार रहे हैं। बाकी के लोगों को जब पता चला कि इलियट ने प्लेन बनाने से मना कर दिया तो वो काफी डर जाते हैं और इलियट को मनाने के लिए उसके पास पहुंचे तो इलियट शर्त रखता है कि फ्रैंक को उससे माफी मांगनी पड़ेगी, तभी वो प्लेन पर आगे काम करेगा। फ्रैंक भी उनकी बात मान करके उससे माफी मांग लेता है, जिसके बाद सभी लोग प्लेन को बनाने में एक बार फिर से जुट जाते हैं। और इनकी मेहनत चल ही रही थी कि तभी फ्रैंक देखता है कि वो जो एक लुटेरा उनसे बच गया था वो बाकी के साथियों को लाकर उन पर हमला करने आ रहा है। पर हम देख पाते हैं वो उन पर हमला नहीं करता बल्कि उनके पास में ही खड़ा हो जाता है। एक्चुअल में अब उनके पास पर्याप्त वेपन नहीं बचे हैं क्योंकि उस रात जब फ्रैंक ने अपने लोगों के साथ उनके उस टेंट में अटैक किया था तो वो उनके कई सारे वेपन्स अपने साथ ले आया था। इस वजह से वो वेट कर रहे हैं कि जल्दी से इनका खाना पानी वगैरह खत्म हो तो वो इन पर अटैक करें। इन लोगों को भी ये बात समझ में आ जाती है तो वो लोग अपने प्लेन पर और भी जोरों शोरों से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। पर इसी चलते एक दिन फ्रैंक ने इलियट के पास एक बुक नोटिस की। ये बुक प्लेन बनाने के ऊपर थी, लेकिन ये बुक बच्चों के प्लेन बनाने के ऊपर थी, ना कि ये इंजन वाले प्लेन। ये बात जब फ्रैंक ने देखी तो उसे समझ में आ जाता है कि इलियट बच्चों के प्लेन बनाना जानता है, ना कि ये बड़े वाले प्लेन्स। तो वो ये बात सभी लोगों को बता देता है और ये सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि इलियट अभी तक उन्हें पागल बनाता आ रहा है। इस बात से एक बंदा तो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो इलियट को पकड़कर पीटने लगता है। पर इलियट उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसकी बात मानो, ये प्लेन उड़ेगा। लेकिन बाकी के लोगों को बिलीव ही नहीं हो रहा कि ये प्लेन उड़ ही नहीं सकता। एक बंदा तो इलियट के सर पर गन पॉइंट करते हुए उसे उसकी किए की सजा देने वाला था। पर इतने में ही एक छोटा सा तूफान आ गया, जिस तूफान की वजह से वो प्लेन हवा में उड़ने लगता है। अब ये बात जब आसपास के लोगों ने देखी तो उन्हें इलियट की बात पर भरोसा हो जाता है क्योंकि इलियट ने जो मॉडल तैयार किया है वो सच में हवा के फ्लो से उड़ रहा है। ये देख करके उन सभी लोगों के अंदर जीने की उम्मीद एक बार फिर से जाग जाती है और अब सब लोग बैठ करके तूफान के थमने का वेट कर रहे हैं। पर तूफान ने एक बार फिर से उनकी सारी प्लानिंग को बर्बाद कर दिया। धूल की वजह से जो उनका प्लेन था वो पूरी तरह से रेत में ढक जाता है। फिर भी ये लोग किसी तरह से उस रेत को साफ करते हैं, उस प्लेन को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद सभी लोगों ने एक रस्सी की हेल्प से उस प्लेन को खींच करके एक ऐसी जगह पर लाकर रखा जहां पर रेत नहीं थी। और अब सब लोग मिल करके उस प्लेन के इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कुछ देर की मेहनत के बाद इंजन स्टार्ट हो जाता है, पर अगले ही पल वो इंजन बंद हो गया, जिस पर इलियट उन्हें भरोसा देते हुए कहता है कि एक बार फिर से इंजन को स्टार्ट करें। तो वो लोग एक बार फिर से इंजन को स्टार्ट करते हैं और फाइनली अब प्लेन चल पड़ा है। इंजन की आवाज सुन करके आसपास के जो लुटेरे थे वो समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, तो वो भी उन पर अटैक करने के लिए उनके पास पहुंचे। उनके पास जितनी भी वेपन्स बची हुई थी वो उन पर चला करके उन्हें मारने लगते हैं। यहीं पर हम देख पाते हैं इलियट के प्लेन का मॉडल, जिसके अंदर बैठने की जगह नहीं थी बल्कि उसमें लटक कर जाने की जगह थी। तो ये सभी लोग उसमें लटक जाते हैं और प्लेन भी अब चलना स्टार्ट हो गया है। पीछे से वो लुटेरे उन पर शूट कर रहे हैं और ये लोग उनसे बचकर आगे भाग रहे हैं कि तभी कुछ दूर जाने के बाद जो उनका प्लेन था, जिसका नाम इन लोगों ने फेनिक्स रखा है, वो कुछ दूर जा करके एक खाई में गिर जाता है। ये देखकर वो लुटेरे बहुत खुश हुए कि ये लोग अब खाई में जा गिरे हैं। पर अगले ही पल फेनिक्स उड़ जाता है, जिसके बाद हम फेनिक्स को आसमान में देखते हैं और सीन यहीं पर कट हो जाता है। मूवी के एंडिंग में हमें फोटोज के थ्रू बताया जाता है कि सभी लोग बिल्कुल सेफ हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। फ्रैंक ने अपनी एक एयरलाइन कंपनी भी डाल दी है, जिसका नाम उसने फेनिक्स के नाम पर ही रखा है। और दूसरी तरफ इलियट अब नासा में हो गया है और इसके अलावा फ्लाइट के बाकी के पैसेंजर भी अपनी अपनी लाइफ में बहुत सही कर रहे हैं।
जिसके साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी मेहनत को अगर आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और यदि ना पसंद आई हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डिसलाइक भी जरूर कीजिए, पर एटलीस्ट आप हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।